विद्यार्थियों, आज हम एक निबंधात्मक प्रश्न कंपनी अंकेक्षक, कंपनी ऑडिट की कंपनी का अंकेक्षण किस प्रकार से एक अंकेक्षक के द्वारा किया जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामान्यतः विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछा जाता है कि एक सीमित कंपनी द्वारा अंशों का हस्तांतरण किस प्रकार किया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और अंकेक्षक के कर्तव्यों के बारे में बतलाइए। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम समय समय पर अंकेक्षण के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि अंकेक्षक का दायित्व है कि जो पुस्तकों रखी गई हैं उनकी जांच करना, देखभाल करना कंपनी अधिनियम के अनुसार। इसके अंतर्गत जो अर्थ है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अंतर नियमों में कंपनी के अंश कंपनी की संपत्ति माने जाते हैं। कंपनी के जो अंश हैं वो क्या कहलाते हैं? एसेट्स माने जाते हैं। और इनका हस्तांतरण अंतर नियमों में दिए गए विधि के अनुसार ही हो सकता है। जब कोई अंशधारी अपने अंशों का अपने पास नहीं रखना चाहता है और वह उन्हें अंशों को बेच सकता है, इसे ही अंशों का हस्तांतरण कहते हैं। किसी भी अंशधारी से इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता, लेकिन कंपनी इस अधिकार पर नियंत्रण लगा सकती है। कहने का तात्पर्य है, अंश कंपनी की संपत्ति माने जाते हैं, लेकिन अंशधारी को अपने अंश यदि वह नहीं रखना चाहता तो वह उन्हें बेच सकता है और इसे ही कंपनी का अंशों का हस्तांतरण कहा जाता है। किसी भी अंशधारी से इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है, लेकिन यदि कंपनी इन अधिकारों पर नियंत्रण लगाना चाहती है तो वह इस पर नियंत्रण लगा सकती है। अब अंश हस्तांतरण की विधि। अंश हस्तांतरण की विधि के अंतर्गत हम देखते हैं विद्यार्थियों, हस्तांतरण संलेख। अंशों का हस्तांतरक एवं हस्तांतरिती एक लिखित तथा टिकट युक्त हस्तांतरण संलेख शुल्क के साथ कंपनी को भेजता है। इसमें हस्तांतरिती का नाम, पता, व्यवसाय इत्यादि लिखा जाता है। इसके साथ ही अंश प्रमाण पत्र एवं बंटन प्रपत्र भी भेजा जाना चाहिए। इसके बाद संचालकगण हस्तांतरण की कार्रवाई करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब कोई अंश बेचना चाहता है तो उसके साथ क्या क्या लगा रहता है। एक तो हस्तांतरण संलेख लगा रहता है, टिकट युक्त, और हस्तांतरिती जिसको कि ट्रांसफ़र किया जाना है उसके नाम, पता, व्यवसाय इत्यादि लगा रहता है। साथ में इसके साथ अंश प्रमाण पत्र, डीमैट अकाउंट नंबर, बंटन पत्र इत्यादि संलग्न करके ही इसको हस्तांतरित किया जा सकता है। कंपनी विधान की आवश्यकता। कंपनी अधिनियम के अनुसार अंश हस्तांतरण संलेख के संबंध में निम्न बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कौन कौन सी बातें विद्यार्थियों जो ध्यान में रखी जानी चाहिए? प्रत्येक हस्तांतरण संलेख एक निर्धारित प्रपत्र या फॉर्म के रूप में होगा और हस्तांतरिती द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निर्धारित अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। वह अधिकारी उस पर प्रस्तुत करने की दिनांक लिख देगा। यदि अंश स्टॉक समामेलन में सूचित है तो 12 महीने में, और यदि सूचित नहीं है तो 2 महीने में कंपनी को सुपुर्द कर देना चाहिए। उपरोक्त नियम निम्न संस्थाओं पर लागू नहीं होते हैं: एसबीआई, अनुसूचित बैंक के अलावा अन्य कोई बैंक या अन्य कोई वित्तीय संस्था में केंद्रीय सरकार साक्षर मान्यता दे। हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्र। यदि आवेदन पत्र आंशिक पत्र प्रदत्त, कहने का मतलब है यदि आंशिक प्रदत्त हैं अर्थात पार्टली पेड अप हैं, तो अंशों के हस्तांतरण के लिए हस्तांतरक को द्वारा दिया जा रहा है तो कंपनी इसकी सूचना हस्तांतरिती को देगा। यदि हस्तांतरिती द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाती तो कंपनी
हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन कर लेगी, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब यदि बेचने वाला हस्तांतरण करने वाला हस्तांतरक यदि पार्टली पेड अप शेयर्स को हस्तांतरित कर रहा है तो कंपनी का दायित्व है कि वह हस्तांतरित को ट्रांसफरी को इसकी सूचना दे। यदि उसे कोई आपत्ति नहीं है तो हस्तांतरण कर दिया जाएगा। हस्तांतरण का प्रमाण, यदि अंशधारी अपने कुछ ही अंश हस्तांतरित कर रहा है तो वह अपना अंश प्रमाण पत्र प्रमाणन के लिए कंपनी में जमा करा देता है। यदि कंपनी सचिव हस्तांतरण संलेख द्वारा ये लिख दे कि कंपनी में अंश प्रमाण पत्र जमा हो गए हैं तो अंश हस्तांतरण को प्रमाणन कहलाता है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, कंपनी द्वारा रजिस्ट्रेशन से इनकार करना। यदि कंपनी किसी कारणवश हस्तांतरण से इनकार कर देती है तो हस्तांतरण संलेख प्राप्ति की तिथि के 2 माह के भीतर अस्वीकृति की सूचना हस्तांतरण एवं हस्तांतरित दोनों को दी जाएगी। इसकी शिकायत ट्राइब्यूनल में की जा सकती है। यदि ट्राइब्यूनल हस्तांतरण का आदेश दे देता है तो कंपनी को 10 दिन के भीतर हस्तांतरण कर देगी। अगला है हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन। कंपनी संचालक की सभा एक निश्चित अवधि के बाद इस अवधि में जितने भी हस्तांतरण संलेख प्राप्त होते हैं उन्हें क्रमानुसार हस्तांतरण रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है। इसके पश्चात कंपनी संचालकों की सभा में इसे प्रस्तुत करता है। सभा की स्वीकृति के बाद सदस्यों का रजिस्टर में सदस्यता परिवर्तन की प्रविष्टि कर दी जाती है तथा नए अंश प्रमाण पत्र निर्गमित कर दिए जाते हैं। इसके साथ विद्यार्थियों जो ध्यान देने की योग्य बातें हैं, अर्थात वे बिंदु जो कि एक अंकेक्षक को मुख्य रूप से हस्तांतरण के संबंध में ध्यान रखने चाहिए। ये देखना चाहिए कि अंशों के हस्तांतरण के संबंध में अंतर नियमों के आदेशों का पालन किया गया है या नहीं। जो कंपनी के अंतर नियम हैं, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, इन नियमों के अंदर जो हस्तांतरण की विधि है उल्लिखित है उसका अनुपालना की गई है एवं कंपनी विधान के अनुपालना की गई है अथवा नहीं। सभी हस्तांतरण कर्ताओं को उचित नोटिस दे दिए गए हैं और यदि अंश आंशिक प्रदत्त हैं तो प्रमाणन के लिए आवेदन पत्र दिए गए हैं। कोई भी हस्तांतरित अंशों को प्राप्त करने के अयोग्य नहीं है। अगला बिंदु है अंश हस्तांतरण प्रतिवेदनों की जांच की जानी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि हस्तांतरण संलेख को तैयार करने में कंपनी अधिनियम के नियमों की अनुपालना की गई है अथवा नहीं। अगला बिंदु है संचालकों की सभा की कार्रवाई विवरण पुस्तिका की जांच करके देखना चाहिए कि सभी हस्तांतरण संचालन मंडल के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं या नहीं। अर्थात सभी की स्वीकृति सभी अंशों के हस्तांतरण की स्वीकृति संचालक मंडल के द्वारा स्वीकृत किए जाने चाहिए। हस्तांतरण शुल्क लाभ हानि खाते में जमा किया जाना चाहिए। अंतिम, यदि हस्तांतरण से इनकार कर दिया गया है तो 2 माह के भीतर हस्तांतरक व हस्तांतरित को सूचना दे दी गई है। इन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, एक अंकेक्षक का कर्तव्य है। हस्तांतरक और हस्तांतरित का मतलब है ट्रांसफरर अर्थात जो बेचने वाला, ट्रांसफरी अर्थात जो खरीद रहा है। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब है कि ये कई महत्वपूर्ण निबंधात्मक चीज़ें हैं जो समय समय पर वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को पूर्व में भी दी है, PDF के फॉर्म में दिए हैं। शुरू से मैंने कई महत्वपूर्ण PDF बना के आपको दिए हैं। रिवीजन में पुनः मैं आपको प्रत्येक चैप्टर से संबंधित प्रत्येक अध्याय से अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक और प्रत्येक अध्याय के मैंने जो मुख्य बिंदु हैं उन सभी को छुआ है और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इनका समय समय पर अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे और परीक्षा के अंदर अच्छे अंकों से प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ